माता सीता के जन्म लेते ही रावण ने क्यों फेंक दिया था समुद्र में? क्या आप यकीन करेंगे कि जिस रावण को हम अहंकारी दानव कहते हैं, उसी ने एक बार धरती पर जन्मी अपनी बेटी को समुद्र में फेंक दिया था। क्या आपको पता है कि माता सीता का जन्म एक श्राप की कोख से हुआ था और रावण खुद उनका जन्मदाता था? अगर नहीं जानते तो रुकिए, क्योंकि आज की इस कथा में हम जानेंगे वह गुप्त रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जानेंगे रावण, मंदोदरी और माता सीता के जन्म की वह कहानी जिसे सुनकर आप कह उठेंगी, हे भगवान, यह सच है। कथा आरंभ होती है एक श्राप से। एक राक्षसी की गोद से जन्म लेती है एक देवी। बहुत समय पहले, जब लंका सोने से भी ज्यादा कीमती मानी जाती थी, जहाँ रावण राज करता था। रावण की रानी मंदोदरी थी, जो खुद मायावी मायासुर की बेटी थी। मंदोदरी सुंदर थी, शक्तिशाली थी, लेकिन भीतर से एक अभिशाप झेल रही थी, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि वह देवों की एक महान आत्मा को जन्म देगी, लेकिन उसकी कोख में राक्षसी रक्त का प्रभाव रहेगा। मंदोदरी ने कई वर्षों तक कोई संतान नहीं जन्म दी। रावण को इसका बड़ा दुख था। एक दिन रावण शिव की आराधना करने गया और उसने कठोर तप किया। उसे एक वरदान मिला कि उसे एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो दिव्य होगी, तेजस्वी होगी, लेकिन वह स्वयं रावण के अंत का कारण बनेगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, यह हमारा विशेष अनुरोध है आप लोगों से। कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यह सुनकर रावण मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे विश्वास था कि यह कन्या उसका क्या बिगाड़ सकती। वह दिन आया जब मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। उसका रूप इतना दिव्य था कि मंदोदरी ने उसे देखते ही कहा, यह तो देवी है। लेकिन रावण जैसे ही उस कन्या को देखता है, उसकी आंखें डर से भर जाती हैं। उसे अपनी तपस्या का वह वरदान याद आता है और एक भविष्यवाणी भी कि एक कन्या तेरी पुत्री बनकर जन्म लेगी और वही तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। रावण चौंक जाता है। वह उस बच्ची की आंखों में देखता है और महसूस करता है कि यह कोई साधारण नहीं, यह देवी है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति है। रावण एक क्षण के लिए सोचता है कि इस कन्या को पालकर शक्ति का विस्तार करे, लेकिन अगले ही पल उसे वह श्राप याद आता है, जिसमें कहा गया था कि जिस दिन तू इस कन्या को अपनाएगा, उसी दिन से तेरा पतन शुरू हो जाएगा। रावण कांप जाता है और बिना किसी से कहे उस नवजात कन्या को उठाकर ले जाता है लंका के उस तट पर, जहाँ समुद्र विकराल लहरों से गरज रहा था। फेंक दी गई देवी समुद्र में, पर सागर ने उन्हें अपनाया। रावण ने कहा, तू मेरी नहीं हो सकती, तू मेरे अंत का कारण बनकर जन्मी है। जा, अभी संसार में कोई और तुझे अपना बनाए। और उसने उस दिव्य कन्या को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। मंदोदरी चीखती रही, यह क्या कर रहे हो रावण? वह हमारी संतान है, वह देवी है। पर रावण ने कहा, नहीं मंदोदरी, वह देवी नहीं, प्रलय है मेरे लिए। पर क्या देवी को डुबो सकता था? समुद्र ने उसे अपनी लहरों में समेट लिया। कहा जाता है कि नागों ने उसे सुरक्षित रखा और बाद में धरती ने उसे जनक भूमि में हल की नोक से प्राप्त कराया। जनक को कोई संतान नहीं थी। वह प्रतिदिन शिव का जलाभिषेक करते थे और प्रजा की भलाई के लिए धरती जोतते थे। एक दिन जब उन्होंने हल चलाया तो धरती से एक कन्या निकली जो मुस्कुरा रही थी और एक दिव्य तेज उसके चारों तरफ फैल रहा था। जनक ने कहा, यह तो देवी है। और तभी आकाशवाणी हुई, यह धरती पुत्री है जो रावण के पाप को समाप्त करने के लिए जन्मी है। जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा, क्योंकि वह शीत हल के फल से प्राप्त हुई थी। आखिर कौन थी माता सीता? वास्तव में अब आपको जानकर आश्चर्य होगा। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता सीता कोई और नहीं, रावण और मंदोदरी की संतान थी। लेकिन यह बात जनक के मन में कभी नहीं आई। उनके लिए वह केवल धरती की बेटी थी, पर इस रहस्य को खुद विष्णु जानते थे। इसीलिए उन्होंने राम रूप में अवतार लिया, क्योंकि रावण को कोई आम योद्धा नहीं हरा सकता था। उसे मारने के लिए शिव की शक्ति वाली सीता और विष्णु की शक्ति वाले राम का मिलन जरूरी था। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, अगर रावण जानता था यह कन्या उसके अंत का कारण बनेगी, तो उसने मार क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति थी। उसे मारने की क्षमता रावण में नहीं थी। रावण चाहे जितना बलशाली था, पर वह जानता था जिसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति ने भेजा है, उसका अंत कोई नहीं कर सकता। इसलिए रावण ने बस एक प्रयास किया, उसे दूर फेंकने का। पर उस विधि का विधान देखिए, वही कन्या फिर राम के साथ विवाह कर रावण की लंका में पहुंची और उसे नाश किया। कहते हैं जब मंदोदरी को पता चला कि सीता राम की पत्नी बनकर लंका आई है, तो उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, हे देवी, तुमने मुझे माँ बनाकर मेरी गोद सूनी रख दी। सीता को देखकर उसका हृदय रो पड़ा, क्योंकि उसे लगा जैसे उसकी अपनी बेटी सामने खड़ी। लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। वह जानती थी कि यही काल है जो रावण को समाप्त करेगा।
जब रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीता ने एक बार भी उसे पिता नहीं कहा, क्योंकि वह देवी थी और उनका लक्ष्य था धर्म की स्थापना। उन्होंने सिर्फ राम को स्वीकारा, रावण को अधर्मी माना। जब रावण ने सीता का हरण किया तो वह उन्हें लंका ले गया, लेकिन पूरे रास्ते में और अशोक वाटिका में रहने के दौरान सीता ने एक बार भी उसे पिता, पालक या कोई सम्मानजनक संबोधित नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि वह धर्म के विरुद्ध है। वह जानती थी कि रावण ने उन्हें जबरदस्ती लाया है और जैसे उसने अहंकार बस अन्य स्त्रियों को भी अपनी कामनाओं का शिकार बनाया, सीता ने रावण को केवल अधर्मी, अनुचित और मर्यादा भंग करने वाला ही कहा। उन्होंने चेतावनी दी, यदि तुम मुझे छूता है तो भस्म हो जाएगा। मैं राम की पत्नी हूँ और तुझ जैसे राक्षस के लिए अग्नि समान हूँ। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, रावण तू चाहे जो भी रहो, पर आज तू अधर्म के मार्ग पर हो। तू मेरा जनक नहीं, तू मेरा अपहरण करता है। माता सीता का जीवन ही धर्म का प्रतीक है। उन्होंने पृथ्वी से जन्म लेकर यह दिखाया कि कभी कभी अधर्म परिणामों से ही धर्म उत्पन्न होता है, लेकिन उनका उद्देश्य कभी यह स्वीकारना नहीं था। रावण उनका जनक था, लेकिन उनके लिए महाराज जनक ही उनके जनक थे, क्योंकि उन्होंने स्नेह दिया, पालन पोषण दिया और जीवन के धर्म का मार्ग दिखाया। देवी सीता जानती थी, जिसने मुझे जन्म दिया, यदि वह भी अधर्म के पथ पर चला जाए तो वह मेरे लिए पूज्य नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि जब रावण ने उन्हें विवाह का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने हंसकर कहा, राम के चरणों में जिसने जीवन समर्पित किया हो वह तुझ जैसे राक्षस की पत्नी कभी नहीं हो सकती। उन्होंने रावण को हर बार याद दिलाया, तेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि तू धर्म के विरुद्ध खड़ा है। जब रावण युद्ध में पराजित हुआ और राम ने उनका वध किया, तब वह क्षण केवल विजय का नहीं बल्कि धर्म की पुण्य स्थापना का था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि अंत समय में रावण ने यह स्वीकार किया, सीता मेरी पुत्री समान थी और मैंने उसे अपवित्र भाव से देखा, यही मेरा सबसे बड़ा अधर्म था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवी सीता ने रावण के शव को देख करके कोई आंसू नहीं बहाया। उनके लिए वह एक पतनशील आत्मा थी, जिसने अपने ज्ञान, तप और शक्तियों का उपयोग अधर्म के लिए किया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राम ने सीता की अग्नि परीक्षा ली। कई आलोचक इसे अन्याय मानते हैं, लेकिन देवी सीता जानती थी, जिसने धर्म के लिए जन्मा है उसे हर अग्नि से गुजरना होता। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि ने उन्हें शुद्ध और निर्दोष घोषित किया। यह दृश्य केवल स्त्री की पवित्रता का नहीं, बल्कि धर्म के प्रति निष्ठा और आत्मबल का प्रतीक था। सीता देवी थी, न केवल राम की पत्नी, बल्कि धर्म की परिभाषा। उन्होंने जन्म लिया अधर्म के परिणाम स्वरूप, लेकिन कभी उस अधर्म को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह सिखाया, जिसने हमें जन्म दिया हो, यदि वह अधर्म का मार्ग अपनाए तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करो। चैनल नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या आपको पहले पता था? कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।